तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अयोध्याकांडे 82तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। तामार्यगण संपूर्णां भरतः प्रग्रहां सभां ददर्श बुद्धि संपन्नः पूर्णचंद्रां निशामिव। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्र मंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की वनमंडली से वह सभा श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। आसनानि यथा न्यायम् आर्याणां विशतां तदा वस्त्रांगरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। सा विद्वज्जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घना पाए पूर्णचंद्रेव सर्वरी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र मंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती है। राज्ञस्तु प्रकृति सर्वाः संप्रेक्ष्य च धर्मवेत् इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदुचा ब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् धन धान्यवतीं स्थितां प्रदाय पृथिवीं तव। तात राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी
पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। रामस्तथा सत्यवृत्ति सतां धर्ममनुस्मरन् नाजहात् पितुरादेशं ससीजोत्स्नामिवोदितः। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तम राज्यं निहत कंटकम तद्भुङ्क्ष्व मुदिता मात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय। उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी तथा राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामम धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। सबास्पकलया वाचा कलहंस स्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंभ देने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। कथम दशरथा जातो भवेद्राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीप नहुषोपमः लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये इहस्थो वन दुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिः।
मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राममेवानुगच्छामि स राजादिपदां वरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोगों के राजा होने योग्य हैं। तद्वाक्यं धर्म संयुक्तम श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् मुमुचुरश्रोणि रामे निहित चेतसः। भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। यदि त्वाद्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात् समर्थक समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। विष्टिकर्मान्तिका सर्वे मार्गशोधक दक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। मैंने मार्ग शोधन में कुशल अपनी सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदं सुमंत्रं मंत्रकोविदम्। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तूर्णमुत्थाय गच्छत्वं सुमंत्र मम शासनात् यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। एवमुक्तः सुमंत्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोदिशत् सर्वं यथा संदिष्टमिष्टवत्। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। ता प्रहृष्टा प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापति गण बहुत प्रसन्न हुए। ततो योधांगना सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रा गमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। ते हयैर्गोरथैः शीघ्रं स्यन्दनैश्च मनोजवैः सह योषित बलाध्यक्षा
बलम सर्वमचोदयन। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सज्जं तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वरयस्वेति सुमंत्रम पार्श्वतो ब्रवीत। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरतस्य तु तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः रथं गृहीतोपययौ युक्तं परमवाजिभिः। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। सराघव सत्यधृति प्रतापवान ब्रुवन् सुयुक्तं दृढ़ सत्य विक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत तदा। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। तूर्णं त्वमुत्थाय सुमंत्र गच्छ बलस्य योगाय बल प्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। ससूत पुत्रो भरतेन सम्यक् आज्ञापितः संपरिपूर्ण कामः ससास सर्वान् प्रकृति प्रधानान् बलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनञ्च। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमंत ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवैश्या वृषलाश्च विप्राः आयुयुजन्नुष्ट्ररथान् खरांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्य वैश्या वृषलाश्च विप्राः अयुयुजन्नुष्ट्ररथान् खरांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 82तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।